ये हमारा पहला पार्ट जो है क्लास 12 की है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जो क्लास 12 का कोर्स है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें छोटी छोटी बातें जो टेंथ में हम लोग पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना पड़ेगा। कुछ लोगों को नहीं समझ में आती, जो छोटी वही बड़ी चीज़ें हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे पहला हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है, ठीक, वाई। अच्छा हाँ, निर्देशांक ज्यामिति को पैदा करने वाला कौन है? रेनी डेकार्ट। इनका नाम ज़रूर याद करें, क्योंकि जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिनकी किताब के बारे में, जिनके टॉपिक के बारे में, वो उसने जन्मदाता निर्देशांक ज्यामिति का कौन है? रेनी डेकार्ट है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स और वाई है, तो हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस पे ये जो है एक पी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको एक्स बोलते हैं। ठीक है, ये पी पॉइंट है। ठीक, इसको मान लेते हैं कि हम लोग क्या बोल देते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, ओ, इसको ओ मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ओ एम की जो डिस्टेंस होती है वो एक्स होती है, और पी एम की जो डिस्टेंस होती है वो वाई होती है। ठीक, इतना तो सबको पता है। अब ओ एम को जो हम लोग बोलते हैं, जो ओ एम होता है उसको भुज बोलते हैं, इसी को एफ सीसा बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखे रहिएगा कि क्वेश्चन में कभी कदा भुज भी बोल देता है, जो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो ओ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। और कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये क्या होता है? वो जो होता है पी एम होता है, पी एम होता है, ये वाई होता है। इसका मतलब एब्सिसा जो होता है वो एक्स एक्सिस वाला होता है, ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होती है। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, कन्वेंशन ऑफ साइन। ये फिगर आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि x का जो पॉजिटिव सिरा होता है इधर होता है, x का निगेटिव सिरा इधर होता है, y का पॉजिटिव सिरा ऊपर होता है और y का निगेटिव सिरा इधर होता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है x और y, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसका दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है x माइनस में हो जाता है, क्योंकि ये माइनस में डिस्टेंस लेता है, और y पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x माइनस होता है, y पॉजिटिव होता है। फिर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस में, y भी माइनस में, मतलब ये दोनों माइनस माइनस में, तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग x प्लस में होता है और y माइनस में होता है, तो इसका मतलब प्लस और माइनस y। ये चीज़ आप लोग जानते ही थे। अब हम लोग चलते हैं, आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि दो बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है वो आप लोग जानते होंगे। तो उसका फार्मूला क्या होता था? ए बी, अगर मान लीजिए कोई एक्स वाई है, यहाँ पे ए जो है x1 ये दूरी है, y1 ये दूरी है, यहाँ पर x2 ये दूरी होगी, y2 दूरी होगी। तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता था, वो फार्मूला होता था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 का माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाता। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये ए जो है ओरिजिन पे आ जाए, ठीक है, सॉरी, अगर कोई पॉइंट जो है वो ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी निकालने को बोले, मतलब अब ये बोल दे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालिए, तो देखिए मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है और उस पॉइंट का एक्स वाई है। तो हम लोग इस फॉर्मूले में जाएंगे, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब मूल बिंदु से किसी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे विभाजन बिंदु के निशान, इंटरनली हम लोग बाइसेक्ट करते थे। जैसे इसमें दो कंडीशन होती है, एक आंतरिक इंटरसेक्ट करता है और एक बाह्य, मतलब कि
एक्सटर्नली। तो इंटरनली वाला हमको याद था कि मान ली कोई पी और क्यू एक पॉइंट था, पी पे x1 y1 था, क्यू पे x2 y2। अगर पी और क्यू के बीच में एक आर ले लें, आर जो है पी से आर जो है m1 पे काटता हो, दूरी हो, और आर से क्यू की जो दूरी हो m2 हो जाए फॉर एग्जांपल, तो उसका जो फॉर्मूला होता था आंतरिक वाले में, मतलब पी क्यू के अंदर कोई पॉइंट हो और वो m1 m2 काटे, तो उसका फॉर्मूला होता था जैसे m1 x2, x निकालना हो, इस x r का जो कोऑर्डिनेट निकालना है उसका फॉर्मूला हो जाता था x का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक है। क्या करते थे, m1 x2 कर देते थे प्लस m2 x1 कर देते थे अपॉन m1 प्लस m2 कर देते, और y निकालना हो तो इसी का उल्टा कर देते थे, m1 y2 कर देते थे और m2 y1 कर देते थे, m1 प्लस m2 कर देते थे। ठीक, m1 होता था तो x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y निकालना हो तो m2 x1 प्लस m1 x2 ऐसे करके निकाल लेते थे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते थे। अब इसमें भी एक पॉइंट था कि अगर ये पी क्यू जो है मध्य बिंदु पर हो, मतलब इसकी m1 की वैल्यू m2 के बराबर, मतलब m1 बराबर m2। ठीक, अगर ये P और Q के बीच में R जो है बीच में हो जाए, तब उस टाइम हम लोग x की वैल्यू x1 अपॉन x2 कर देते थे। जैसे अगर 1 है, ठीक है, 1 1 हो जाएगा तो ये बराबर हो जाता, तो x की वैल्यू क्या निकलती थी, x1 प्लस x2 का अपॉन 2, y बराबर हो जाता था y1 प्लस y2 का अपॉन 2। अगर ये P और Q के मध्य बिंदु पर है तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता था, x को अगर निकालना हो तो x1 प्लस x2 का अपॉन 2 कर देते थे, y का निकालना था y1 y2 प्लस y2 अपॉन 2 कर देते थे। अब इसमें हम लोग सेकेंड कंडीशन में चलते हैं। ठीक है, हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है, हमारी जो सेकेंड कंडीशन होती है उसमें हम लोग करते हैं बाह्यता, एक्सटर्नली। मान लीजिए पी और क्यू, पी पे x1 y1 है, x2 y2 है, और r एक xy पे था, जिससे p से और r के बीच की जो रेशियो था m1 था, और यहाँ q से r की जो रेशियो थी वो m2 था। इसका फॉर्मूला हम लोग निकालते थे उसी तरीके से, इसमें बस माइनस हो जाता था, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी तरीके से m1 y के लिए निकालना है y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक, ये फॉर्मूला जानते हैं बाह्यता के लिए कि अगर कोई r इन दोनों पॉइंट के बाहर हो। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ये है त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, जब हम लोग ए बी सी कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो इसके हम लोग जानते हैं जब कोई बी सी पर लाइन खींचते हैं तो मेडन होती है, मेडन जो होती है 2/1 पे होता है, और मेडन के ही ऊपर माध्यिका जिसको बोलते हैं उसी पर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर हमको इस जी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स और वाई निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, जो ए का होगा x1 y1, ये बी का x2 y2 x3 y3। तो हमें जी का निकालना होगा, इस माध्यिका के सेंटर का निकालना होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों x1 x2 x3 को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से y का निकालना होगा तो y1 y2 y3 को ऐड करेंगे और जोड़ देंगे। अब आगे जल्दी से पढ़ लेते हैं। परिवृत्त का केंद्र क्या होता है, एक त्रिभुज हो जो उसके तीनों शीर्ष से होके जाती हो। ठीक है, तो ये x1 y1 हो जाए, x2 y2 x3 y3, और यहाँ पे इसका जो इस त्रिभुज का सेंटर होता है उसका कोऑर्डिनेट एच के हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेंटर से उसके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, मान लीजिए ये O है और ये A है, ये B है, ये C है,
तो ये सारी दूरी बराबर होगी, ओ ए बराबर हो जाएगा, ओ बी बराबर हो जाएगा, ओ सी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से एच और के निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी ओ सी, उसका आगे देख लेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इसको आगे वाली वीडियो में हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।